नेक्स्ट, अगर हम थर्मो रेगुलेशन इन वार्म इन्वायरमेंट की बात करें या वार्म टेम्परेचर की बात करें, यानी कि गर्मियों की बात करें, या ऐसे जानवर जो गर्म इलाकों में पाए जाते हैं वहाँ पे एनिमल कैसे थर्मो रेगुलेट करेंगे, तो उसके लिए भी एनिमल्स डिफरेंट स्ट्रेटजीज, डिफरेंट मैकेनिज्म्स, डिफरेंट अडेप्टेशंस अडॉप्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट मैकेनिज्म की बात करूं तो दैट इज़ वेजोडाइलेशन, जो अभी मैं डिस्कस कर चुका हूं कि जो सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स हैं ये डायलेट करवाई जाती हैं, इनके डायमीटर को इंक्रीज़ करवाया जाता है। चूँकि डायमीटर जैसे जैसे इंक्रीज़ होता जाएगा ब्लड फ्लो की अमाउंट इंक्रीज़ हो जाएगी, ब्लड फ्लो की अमाउंट इंक्रीज़ हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली हीट एक्सचेंज की अमाउंट भी इंक्रीज़ हो जाएगी। चूँकि बॉडी हीट ऑटोमेटिकली आप देखें कि इजाफी बॉडी हीट को बॉडी से बाहर निकाला जाएगा इन केस ऑफ वार्म इन्वायरमेंट। चूँकि गर्म इलाकों में मसला ये होता है कि इन्वायरमेंट से हीट बॉडी के अंदर दाखिल होती रहती है। इन्वायरमेंट का टेम्परेचर हाई है, बॉडी टेम्परेचर कम है, इन्वायरमेंट से ऑटोमेटिकली हीट आपकी बॉडी के अंदर दाखिल होती रहेगी, आपका बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा। आपने जो इजाफी हीट है, इजाफी हीट को बॉडी से बाहर निकालना है, जिसके लिए वेजो डायलेशन करवाई जाएगी। इसके अलावा अगर मैं सेकंड अडेप्टेशन की तरफ आऊँ, जो टेरेस्ट्रियल मैमल है ये भी हम लोगों ने देखा हुआ है, इनकी स्किन के अंदर स्पेशल ग्लैंड्स पाए जाते हैं जिनको हम स्वेट ग्लैंड्स कहते हैं। और स्वेट ग्लैंड्स को हम लोगों ने देखा था अडेप्टेशंस के अंदर, फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन के अंदर इनको एक्टिवेट करवाया जाता है, यानी कि ये काम करना स्टार्ट करते हैं और काम करने के नतीजे में ये स्वेट प्रोड्यूस करते हैं, पसीना आएगा। स्वेटिंग को हम पर्सपायरेशन भी कहते हैं। और स्वेट का मैंने मकसद बताया था, जब पसीना आता है तो पसीने का मकसद ये होता है कि आपकी बॉडी की हीट को ये लेकर बाहर निकलता है। और दूसरा बड़ी इंपॉर्टेंट मैंने बात बताई थी कि जैसे ही स्वेट अवेपोरेट होगा तो अवेपोरेशन के नतीजे में जो स्वेट की अवेपोरेशन है उसके नतीजे में कूलिंग अफेक्ट प्रोड्यूस होगा। थर्ड, अगर मैं मैकेनिज़्म थर्मो रेगुलेशन की बात करूं वार्म टेम्परेचर की, तो जो डॉग्स हैं, डॉग्स वगैरह की अगर आप स्किन देखें तो दैट इज़ इम्परमेबल फॉर, आप कह सकते हैं, वाटर, यानी कि इनमें नॉर्मली तौर पर पसीना नहीं आता। चूँकि चमड़ा होता है, खाल होती है, तो नॉर्मली तौर पर वाटर अवेपोरेट नहीं हो पाता थ्रू स्किन्स। इनमें एक स्पेशल प्रोसेस पाया जाता है, दैट स्पेशल प्रोसेस इज़ नोन एज पैंटिंग। इनमें जो टंग है, ये अगर आप लोगों ने डॉग्स वगैरह देखे हो तो ये ज़ुबान बाहर निकाल लेते हैं और बेसिकली ये ज़ुबान के ज़रिए हीट एक्सचेंज करवा रहे होते हैं इन्वायरमेंट के साथ। इस प्रोसेस को हम पैंटिंग का नाम देते हैं। और पैंटिंग के लिए इनकी जो पूरी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये मॉडिफाइड हो जाता है, अडेप्टेड होता है ताकि थर्मो रेगुलेट करवाया जाए। फोर्थ, अगर मैं मैकेनिज़्म की तरफ चलूँ, अगर हम बैट्स को डिस्कस करें, बैट्स नॉर्मली तौर पर दो चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं थर्मो रेगुलेशन के लिए। नंबर 1 सलाइवा है और नंबर 2 इनका यूरिन है। सलाइवा कैसे थर्मो रेगुलेट करेगा? नॉर्मली तौर पर ये अब जो सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं, इस सलाइवा को अपनी बॉडी के ऊपर सारा का सारा आप कह लें कि मल लेते हैं। अब जब सलाइवा ये अपनी बॉडी को कवर करेंगे सलाइवा से या मलेंगे, तो ऑटोमेटिकली सलाइवा वाटर है, वाटर के साथ म्यूकस है, तो जब वाटर अवेपोरेट होगा तो वाटर की अवेपोरेशन के नतीजे में कूलिंग अफेक्ट प्रोड्यूस होगा। और जो यूरिन है, यूरिन जारी बात है, यूरिन जब बॉडी से बाहर आएगा तो यूरिन भी चूँकि पानी है, पानी जो बॉडी की हीट है उस हीट को बॉडी से बाहर निकाल के अल्टीमेटली बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा बाय मीन्स ऑफ यूरिन। तो यूरिन भी अगर आप देखें, यूरिन भी गर्म होता है, चूँकि बॉडी की हीट यूरिन में ऐड हो जाएगी और हीट बॉडी से बाहर निकाल दी जाएगी। तो दैट इज़ हाउ थर्मो रेगुलेशन एनिमल्स करते हैं इन केस ऑफ वार्म इन्वायरमेंट या वार्म टेम्परेचर। अल्लाह हाफिज़। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे।